बैठ करके तसल्ली सी टाइम दोस्तों लाइव हो चुकी है। दोस्तों मेरा नाम जबर सिंह और यूटेक गोल्ड डायरेक्टर पुणे महाराष्ट्र से लाइव हूँ और उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं नौकरी करता था फौज में, आर्मी की नौकरी से रिटायरमेंट हुआ साहब। हाँ जी, रिटायरमेंट होने के बाद जैसा सबका होता वैसे हमारा हाल था, क्योंकि इनकम कम हो जाती, बच्चे बड़े बड़े हो जाते उस समय। तो इस समय जो है हमें तलाश में थे कि मिल जाए कुछ ऐसा, और इस उम्र में क्या कर सकते, रिटायरमेंट के बाद क्या कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं कर सकते। माइंड सेट ऐसा था, लेकिन जब ये प्रोग्राम देखा, देखने के बाद पता लगा कि यहाँ से मैं कर सकता हूँ। यस, 26 साल जो जो नौकरी में नहीं कर पाया, यहाँ 26 महीने में कर सकता हूँ, ऐसा सोच करके। और दोस्तों बताया गया लगातार ट्रेनिंग मारना है, तो लगातार ट्रेनिंग लेते हुए आज गोल्ड लेवल अचीव कर चुका हूँ। और दोस्तों आपका इस आज ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है, मार्वलस होने वाली है। इसको देने के लिए हमारे बीच में हमारे गुरुदेव आने वाले हैं जल्दी से जल्दी, तो मैं बुलाना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सहयोग चाहिए आप लोगों का। सहयोग में कुछ नहीं, उनका सर का अगर हम फिजिकली होते फूलमाला स्वागत करते ताली बजवाते, लेकिन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में, आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग ईमानदारी से, आप कोई मेहनत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा हरकत करना है, प्रेजेंट करना है सर के सम्मान में, इतना तो कर ही सकते हैं साथ। और जितने कोर्स साथी जो है माइक ऑन करके सर का स्वागत करेंगे, ग्रांड वेलकम करेंगे, तो बस उसके लिए मदद मदद में कुछ नहीं, वही भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार। तो पुट योर रेज हैंड एंड हेल्प मी वेलकम टू सक्सेसफुल डायनेमिक पर्सनालिटी अपकमिंग डायमंड लीडर सम्मानीय श्रीमान सुरेंद्र कुमार चांदा सर। आइए सर, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर। अगली आवाज आपकी सर। थैंक यू वेरी मच मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। रमन राज गोल्ड डायरेक्टर लखनऊ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गुरुदेव। थैंक यू मोस्ट वेरी मच सर। वेलकम डॉक्टर आर के चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम थैंक यू सर। वेरी मच सर। सिंदर सिंह हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर। गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से, पुणे एंटायर टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम सर। पुनाराम भाटी सिल्वर डायरेक्टर जोधपुर राजस्थान से मोस्ट वेलकम सर, स्वागत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सर पुनाराम जी। थैंक यू वेरी मच ऑल कोहोस्ट पार्टनर। सभी कोहोस्ट पार्टनर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और डियर फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जबर सर का भी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनविटेशन करते हैं और हमें बुला कर लाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर जबर सर। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गोल्ड डायरेक्टर रोशन लाल मेहरा सर का, जो कि जॉब में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना माइक अनम्यूट करके हम लोगों के बीच में बात रखी। तो सम्मानिय सर, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और डियर फ्रेंड्स, आज के गुड मॉर्निंग बेला में मैं आप सभी साथियों का आज के मॉर्निंग सेशन में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी महीने का आगाज हुआ है, कल 1 तारीख थी और आज है 2 तारीख। कल कंपनी ने एप्लीकेशन में बहुत सारे अपडेट्स किए थे, जिन्हें लेकर आप लोगों के मन में काफी सारे संशय थे और कई हमारे साथियों ने कई सारे सवाल उस पर रखे थे। तो आज कहीं ना कहीं उनमें से बहुत सारे सवाल जो है रिमूव हो चुके हैं, और जो जानकारी है कि ये ऐसा क्यों हुआ है, उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो ट्रेनिंग सेशन हम लेने जा रहे हैं, गोल सेटिंग पार्ट 2, यानी कि आपको गोल सेटिंग के पार्ट 2 में आपको जानने का मौका मिलेगा कि वाकई जो कल हमने यूटेक बिजनेस के बारे में गोल बनाए थे, उन्हें हम कैसे अचीव करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको आज मिलने वाली है। तो आप अपने नियर डियर जितने भी साथी हैं, पार्टनर हैं, आप सभी साथियों को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को सभी को इनवाइट कर सकते हैं। इवन जो रेड आईडी में आपके साथ है, उनको भी आप बुला सकते हैं कि उनका जो विजन और मिशन है कि क्यों ये यूटेक करना है, वो भी उनको पता चलेगा। आप अपने पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाकर स्क्रीनशॉट लेकर अपने ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके जो साथी नहीं आए हैं वो भी आ जाएंगे और कहीं ना कहीं इस जूम सेशन में आकर वो सीखेंगे कि मुझे करना कैसे है। दोस्तों, आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आपको ये सेशन मिलने वाला है, और इस सेशन में बहुत सारी चीजें मैं आपको वो आज रियलाइज करवाने वाला हूं, जिससे कि आप जिससे माय डियर फ्रेंड्स ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग जो है बेहतर तरीके से अपने जीवन में इस बिजनेस से रैंक हासिल कर सकते हैं और बड़ा काम यहाँ से कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आ जाइए स्क्रीन पे। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आप अभी यूटेक एप्लीकेशन में क्या क्या अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सेशन की ओर। आई होप कि मेरा स्क्रीन विजुअल होगा आप लोगों को। यस यस गुरु जी, यस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये यस जो सर, लाउड अपडेशन एंड आया क्लियर है, सर, लाउड एंड क्लियर है सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये जो अपडेशन आया है ये हमारे यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन में आया है। कल की डेट में आपने देखा था कि सभी जो प्रोडक्ट थे वो कॉम्बो में आ चुके थे, बाय वन गेट वन फ्री। तो आज उनमें कुछ तब्दीलियां की गई है, और क्या क्या तब्दीलियां हुई है आइए जानते हैं उसके बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक केवल आपको 799 और उसके साथ साथ मिक्स बेरी पर आपको लीडरशिप दिया जा रहा था, मिक्स बेरी पर, और बाकी किसी भी प्रोडक्ट पे आपको लीडरशिप बोनस नहीं मिलता था। परंतु अब कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए सहूलियत यह है कि अब आपको कंपनी जो है ऑल प्रोडक्ट, जितने भी कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स पर आपको पहला लीडरशिप बोनस मिलेगा, लीडरशिप बोनस। दूसरा, आपको सीटीओ सपोर्ट रॉयल्टी भी मिलेगी, सीटीओ सपोर्ट रॉयल्टी सभी प्रोडक्ट पे। पहले 2 पे ही आती थी पर अब सब पे आएगी। और तीसरा, आपको यहां से सुपर सेंचुरी बोनस पे भी सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। प्रीमियम ई बुक ही नहीं, सारे प्रोडक्ट सुपर सेंचुरी बोनस, यानी 100 प्लस जिनका है या 100 प्लस डायरेक्ट है, 100 डायरेक्ट है, उन सभी साथियों का को यहां से ये इनकम जो है सुपर सेंचुरी बोनस ये भी उनको मिलेगा। और केवल 590 का ई बुक को छोड़कर, 590 रुपीज का जो हमारा ई बुक है, इसको छोड़कर जितने भी प्रोडक्ट हैं यूटेक बिजनेस में, उनमें सब पे आपको जो पहले मिलता था रेफर मिलेगा ही, टीम परफॉर्मेंस मिलेगा ही, टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, पीसीबी बोनस भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें, रॉयल्टी, रिवार्ड, वो सारा एज इट इज है जो रेफरल में हमें मिलता था पहले। और अब कंपनी की तरफ से जो ये ऑल प्रोडक्ट्स आए हैं, ऑल प्रोडक्ट्स कॉम्बो बना है, इस प्रोडक्ट्स में से आपको बेहतरीन तरीके से कंपनी जो है सारी सर्विसेज देगी, जिसके अंदर जैसे ऑल प्रोडक्ट में सीटीओ सपोर्ट रॉयल्टी हमें मिलता था वो भी हमें मिलेगा, लीडरशिप बोनस जो है वो भी हमें मिलेगा। तो अब जो है इनकम के द्वार कंपनी ने खोल दिए हैं। और कहीं ना कहीं अब प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। कल तक बहुत सारे हमारे साथियों का सवाल था कि सर प्रोडक्ट जो है कॉम्बो में आ गया है, अगर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट खरीदना हो तो हम कैसे परचेज कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी इनकम को जनरेट करने के लिए कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा जो पैसा है वो कंपनी ने इंक्लूड किया है आप लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए। आप यहां देख पाएंगे कि जो ओमेगा जूस है हमारा, वो 1598 रुपए में 500 बीवी के साथ आ रहा है। आज अगर आप किसी को ओमेगा जूस से ज्वाइनिंग दिलवाते हैं तो यहां से जितनी भी रेफर इनकम या टीम परफॉर्मेंस, सुपर टीम परफॉर्मेंस, या ये सारी जो इनकम थी, पीसीबी बोनस वगैरह, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। परंतु अब आज से ही इन पे आपको सारी चीजें मिलेगी, जैसे सीटीओ सपोर्ट रॉयल्टी हो गया, है ना, सीटीओ सपोर्ट रॉयल्टी, लीडरशिप बोनस, ये सारी चीजें यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, सुपर सेंचुरी बोनस, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। इवन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ से मिलने वाली है। अभी हमारा जो मिक्स बेरी जो प्रोडक्ट था पहले 1799 में आता था, परंतु अभी ये 1994 में आएगा। अगर इसको यूजर बेस में खरीदा जाए, अगर कोई किसी को जरूरत है और अगर वो यूजर बेस में इसको खरीदे, तो माय डियर फ्रेंड्स उसको और भी सस्ता ये पड़ने वाला है, और भी सस्ता उसको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3398 में 2 बोतल मिल रही है। अगर 1799 को अगर आप करेंगे तो 1800 इंटू 2 कितना हो गया, 3600 रुपए। कितना होगा सर, 3600 ही होगा। हाँ बिल्कुल सर, 3600 होगा सर। जी सर, जी सर, जी 3600 सर। रुपए हो रहा था। अगर सिंगल खरीदनी है तो सिंगल आपको मैंने ऊपर बता दिया है, और अगर डबल लेनी है तो आपको यहाँ फायदा हो सकता है, केवल यहाँ बिजनेस वॉल्यूम जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे 500 बीवी कम मिलने वाला है। पर जो यूजर है उसको इस बीवी से कोई मतलब नहीं है। और जो अपलाइन है उसकी, अगर मान लेते हैं कि ये खरीदता है तो 1500 बीवी, एक बोतल में वह जहां 1000 बीवी मिलता था,
यहाँ पर उसको 1500 बीवी यानी 600 रुपए का इनकम भी जनरेट होगा लेवल 1 में। और जो रेफरल है वो एज इट इज है, पर जो यूजर है उसके लिए यहाँ बेनिफिट हो गया है कि 3600 की जगह अब आपको 3398 रुपए ही पेमेंट करना है, यानी कि 200 रुपए आपको यहाँ पर बच जाता है। डियर फ्रेंड्स, और भी जितने भी प्रोडक्ट है जो कॉम्बो में है, आप उनमें से सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि ये हमारा किट है, आप देख पा रहे होंगे 3100 रुपए का किट है, ठीक है। 3100 बीवी का किट है जो 8499 यानी 8500 रुपए में आ रहा है। और कंपनी ने वो सारे प्रोडक्ट आपके लिए बनाए हैं जो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है। अभी आप देखेंगे कि 7500 का एक किट है, 7500 बीवी। ये अगर कोई व्यक्ति है जो सारे प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता, पर आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे लीडर मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स मिलेंगे जो ये सारे प्रोडक्ट बाय करेंगे। अभी आपको ये जितना भी इनकम यहाँ से आएगा वो तो आपको मिलेगा ही एज पर प्लान, पर यहाँ पर लेवल 1 में 200 रुपीज भी कंपनी ने रखा है। मतलब यूं कहें तो 40% 500 का पूरा एक्स्ट्रा उसको मिलने वाला है। तो कंपनी आपकी इनकम को ग्रो करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें लेकर आई है। और कहीं ना कहीं इससे जो 5 तारीख का इनकम आएगा, ये इनकम जो है ये आपको दिखेगी तो रोज आपके रीपरचेज में ये इनकम आपको डेली में दिखेगी, पर ये विड्रॉल आपके वॉलेट में कब क्रेडिट होगी, ये होगी 5 तारीख को। हर महीने की 5 तारीख को कंपनी आपको भेजेगी, और मैं भी हो सकता है कि आपको हर 10 दिन में भी आए आने वाले समय में। तो कंपनी उस पर काम कर रही है, और जब पूरी जानकारी मिलेगी तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो अब आपके लिए बेहतरीन तरीके से, अगर आपको नोनी जूस परचेज करना है सिंगल में तो उसका रेट ये है, आपको अगर ओमेगा जूस परचेज करना है तो उसका रेट ये है। प्रोडक्ट का क्वालिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्वालिटी ओरिएंट क्वालिटी है, रिजल्टेबल क्वालिटी है, और जबरदस्त तरीके से आप ये जो है आप देख ही रहे हैं मिक्सबेरी का, नोनी का कितना जबरदस्त रिजल्ट है कंपनी का। और ये सारी चीजें आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, और जिनको जरूरतमंद जो लोग हैं, या आप अपने हेल्थ ड्रिंक के रूप में भी इन्हें यूज कर सकते हैं। आज यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास जिस तरह से बाथ किट है, आज आप नहाते रोज हैं, आप नहाते रोज हैं, परंतु डियर फ्रेंड्स बहुत सारे साथी हैं जो लक्स से नहाते हैं, बहुत सारे साथी हमाम से भी नहाते हैं, बहुत सारे लाइबॉय से भी नहाते हैं, या यूं कहें तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो लेर पेरिस से भी नहाते हैं। आप सोचिए कि उनका साबुन का रेट, क्वालिटी, और कहीं ना कहीं हम हर्बल में है, तो यहाँ पर आपको जो रेट्स मिलेगी और जो क्वालिटी मिलेगी कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट मिलने वाली है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप नहाते हैं और यूटेक के साबुन से नहीं नहा रहे हैं तो फिर गरीबी रूपी जो मेल है आपके शरीर पर, ये उतरेगा कैसे? अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और मार्केट से लाकर अगर आप अपने चेहरे पर लगा रहे हैं तो फिर पैसों की चमक कैसे आएगी? आप सोचिए। अगर आपको पैसों की चमक दमक चाहिए तो यूटेक का ही किट लगाना पड़ेगा। अगर नहाने के लिए आप मार्केट से कोई साबुन ला रहे हैं तो आपकी गरीबी रूपी जो धूल है वो कैसे उतर पाएगी? और वो उतरेगी यहीं से। माय डियर फ्रेंड्स, हेल्थ किट है। आज फैमिली में बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर को हम लाखों रुपए दे देते हैं, हजारों रुपए, डॉक्टर जो बोलता है वही करना पड़ता है। पर यहाँ पर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब डॉक्टरों को हम पैसा देने के लिए हिचकते नहीं है तो फिर हम यहाँ क्यों सोचते हैं कि यार यहाँ हेल्थ ड्रिंक पे, आज आप घी खरीद कर लाते हैं 500 रुपए केजी में भी घी आता है, और कहीं ना कहीं 2000 रुपए केजी में भी घी आता है। डिफरेंट है क्वालिटी का। आप यहाँ के जो हेल्थ ड्रिंक है अगर आप इनको यूज करते हैं तो दावे से कह सकता हूँ बीमारी आपको दूर दूर तक नहीं आएगी, और ये जो गरीबी रूपी बीमारी है ये भी जड़ से खत्म होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि आज हम मार्गो खरीद रहे हैं, है ना, आज हम मार्गो खरीद रहे हैं, या जो दूसरे साबुन है वो खरीद रहे हैं, नीम वाले साबुन खरीद रहे हैं, पर यहाँ जो कंपनी की तरफ से जो नीम का सोप बना है उसको हम नहीं परचेज कर रहे, है ना। उस पर हमें डाउट होता है, लगता है यार पैसा ज्यादा लग रहा है। परंतु माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बीमारियां हैं, ये जो गरीबी रूपी बीमारियां हैं, वो यहीं से खत्म होने वाली है। और ये हर्बल प्रोडक्ट है, रिजल्ट देता है और जड़ से खत्म करता है। कॉस्मेटिक में आपने देखा है कि आप लगाकर तुरंत गोरे तो बन जाएंगे, पर उसके बाद जैसे ही धूप में जाएंगे तो वो जो कालापन आपके शरीर पे आएगा वो दोबारा लौट कर नहीं जाता। परंतु यहाँ पर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें रिमूव हो जाती है। आज हमारे जो टूथपेस्ट है
या वेलनेस किट है, हनी है, आज हनी मार्केट से खरीदा जाता है, लोग खरीद रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम यूटेक का हनी खाएंगे तो कुछ पैसा हमारे घर में आएगा दोस्तों। आज फेस जेल जो है, आज मार्केट से हम कई क्वालिटीज में लाते हैं, कोई किसी कंपनी का ला रहा है, कोई किसी कंपनी का ला रहा है, पर यूटेक से खरीदने में हमें शर्म आ रही है। शैम्पू है, आज हर घर में शैम्पू यूज होता है माय डियर फ्रेंड्स, पर शैम्पू के जो 2 पैक हैं वो हमें यहाँ पर कंपनी दे रही है, पर हम यूटेक से शैम्पू नहीं ले रहे हैं। आज अगर आप 100% यूजर नहीं बनेंगे, आप अगर 100% यूजर नहीं बनेंगे तो इस बिजनेस में बड़ा पैसा आप नहीं कमा सकते। माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये आपके लिए यूजफुल प्रोडक्ट है, और कहीं ना कहीं आप इनको लेकर अपने जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख जेब में हो माया। तो ये दोनों काम कर सकता है अगर आप यहां से इन सारी चीजों को अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं। क्योंकि सम्मानित सर, नेटवर्क। सर एक कुछ पूछ सकते हैं सर? हाँ हाँ, बोलिए ना। सर, ये जो प्रोडक्ट जैसे हमें परचेस करना है थर्ड लेवल में अपना रैंक यस। बढ़ाने के लिए, हाँ, तो थर्ड लेवल में जैसे नए व्यक्ति पे ही परचेस कर सकते हैं? नहीं, अब आपको अगर रेड आईडी है तो आप परचेज करते हैं तो उसका इनकम इंस्टेंट आ जाएगा। जी जी। केवल फर्क क्या है, अगर कोई रेड आईडी में है, आपने 500 बीवी उसको परचेज करवाया, तो इसका जी जो रेफरल आएगा, इसका टीम परफॉर्मेंस आएगा, इसका सुपर टीम आएगा, है ना, तो ये जी। आपको इंस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा ओके। दोस्तों? इंस्टेंट। आप उसको इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं। परंतु अगर कोई ग्रीन आईडी में है और उसको आपने ये परचेज करवाया, तो रेफरल तो आपको एज इट इज ही आएगा कि 200 रुपये आपको रेफरल मिल रहा है, वो रेफरल आएगा। 5 जी। रुपए टीम परफॉर्मेंस मिल रहा है, वो आएगा, सुपर टीम आएगा। पर ये पैसा आपको 5 तारीख को आपके वॉलेट में दिखाई देगा। बाकी आपके रीपरचेज वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर ये पैसा आपको सेम टाइम सेम डेट को दिखाई देगा। नहीं, जैसे सर ग्रीन आईडी पे थर्ड लेवल में हमने परचेजिंग की तो रैंक बढ़ेगा? अगर गोल्ड में जाना है आपको और जी। थर्ड लेवल में आप करेंगे तो 4th लेवल में आपको ये परचेज करवाना पड़ेगा। ओके ओके सर। थर्ड लेवल के लिए, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम तो थर्ड को काउंट होगा ना सर। जी 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 और सर। अगर मान लीजिए थर्ड लेवल को आप परचेज कराएंगे तो सेकंड को चला जाएगा, जी। क्योंकि रेफरल तो उसी को जाना है, ओके बीवी ओके उसी को काउंट होना है। सर। राइट सर? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। ओके, वेलकम सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए आसान हो गया है कि कैसे आप अपना रैंक निकालें। अभी जैसे टी शर्ट्स में भी कंपनी ने बहुत सारी चीजें चेंज की है, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे यूटेक के जो टी शर्ट्स हैं उनका जो रेट्स है वो यहाँ पर अभी 949 की जगह 999 हो गया है ना, यानी 50 रुपए बढ़ा है। और ये टी शर्ट भी अब आपको यहाँ से लीडरशिप देगा, ये सीटीओ सपोर्ट देगा, यहाँ से सुपर सेंचुरी बोनस आएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें मैनेज की गई है, और अगर आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, बेहतर तरीके से इनको यूज करेंगे, तो आप बड़ा पैसा यहाँ से बना पाएंगे, और साथ ही साथ एक वैल्यू क्रिएट होगी आपके जीवन में भी। आज हमारा जो ट्रैक सूट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रैक सूट बहुत ही प्यारा है, और इसे तो मैं हमेशा पहन के रखता हूँ। और साथ ही साथ कंफर्ट ट्रैक सूट भी हमारा दूसरा आ चुका है, जॉगर भी आ चुका है, और टाइज में भी कुछ वेरायटी आई है। ब्लेजर में आप देख सकते हैं 2 पीस सूट भी आ चुका है 7999 में। आज मार्केट में आप जाओगे 5-6 हजार तो सिलाई का लग जाता है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेहतर क्वालिटी में कंपनी कम मार्जिन में प्रोडक्ट लेकर आई है, अगर आप इन्हें अपनी टीम में यूज करते हैं। क्योंकि टीम जो है हम कब तक बनाएंगे? अगर आज आपके पास 2 लाख लोगों का नेटवर्क है और 2 लाख लोगों को अगर आप प्रोडक्ट सेल करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पैसा आपकी टीम में आप जनरेट कर सकते हैं। 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों में अगर आप 500 बीवी भी परचेज करवा देते हैं, तो 500 बीवी का इंटू 10,000 कितना हो गया, आप सोच कर देखिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर तरीके से अब इस बिजनेस को कर पाएंगे, और जबरदस्त तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप अपना रैंक यहाँ से प्रमोशन कर पाएंगे। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, और आप बेहतर तरीके से अपनी टीम में इसे इंप्लीमेंट करेंगे। एम आई राइट सर, कोस्ट यस पार्टनर? सर, यस सर, बिल्कुल सही यस बात है सर, यस सर, सर। एब्सोल्युटली। तो डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि रेफर तो एक ही बार आता है। कितनी बार आता है वन टाइम। कोस्ट पार्टनर? 1 टाइम। एक बार, एक पर बार। पर रीपरचेज
बार बार आता है सर। ये आप जब चाहे तब ले सकते हैं, जब चाहे तब रीपरचेज आप ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपनी टीम से आप रीपरचेज के लिए आपको प्रोडक्ट की सही जानकारी उनको मुहैया करवानी पड़ेगी, तब जाकर रीपरचेज होगी। तो आप बेहतर तरीके से अपनी टीम को गाइड करें और जबरदस्त तरीके से इनकम लें, क्योंकि यहां पर एक बार रेफर करने से एक ही बार इनकम आएगी। पर यहां पर अगर आपने उसको रीपरचेज में डाल दिया तो आपके घर में साबुन तो हर महीने रोज काम आता है, शैम्पू रोज काम आ रहा है, फेस जेल रोज काम आ रहा है, हेल्थ ड्रिंक आप रोज पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो आप यहां से बहुत बड़ा पैसा यहां से बना सकते हैं। आज जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं वो इसी तर्ज पर काम करती है। लाखों रुपए पे आउट, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए पे आउट निकलता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी फोकस कीजिए और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। अब हम बात करेंगे दोस्तों गोल सेटिंग पे। कल हमने जो गोल सेटिंग किया था, कहीं ना कहीं उस गोल सेटिंग में हमने पूरा यूटेक के लिए उसको डिजाइन किया था। आई होप कि कल का ट्रेनिंग सेशन आपको समझ में आया होगा। और आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी अपलाइन को, वो जो मैंने चार्ट बनवाया था आपसे, वो चार्ट आपने भेजा है? कितने हमारे लीडर हैं, एक बार जरूर रेज हैंड करें। कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने वो रिपोर्ट जो मैंने बनवाई थी कि इस महीने कितना रेड लगेगा, कितना ग्रीन लगेगा, कितना इनकम करेंगे, कितना गोल्ड निकलेगा, कितना प्लान श्योर बनाएंगे, ये सारी चीजें, कितने साथी हैं या कितने लीडर हैं जिन्होंने अपनी अपलाइन को ये रिपोर्ट भेजी है? अपना रेज हैंड कर लें आप। कोई भी नहीं है? आप सोच कर देखिए फिर ट्रेनिंग देने का मतलब क्या रहा। केवल हमारे दो साथी हैं जिन्होंने अपने अपलाइन को ये रिपोर्ट भेजी थी। बाकी अगर आप इसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्लास में तो 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे पढ़ते हैं, पर उनमें से एक ही जो है वो टॉपर होता है, बाकी सब तो लूजर होते हैं, यूं मान के चलिए। अगर आप इसे इंप्लीमेंट अपने जीवन में नहीं करेंगे तो ये ट्रेनिंग सेशन किसी काम का नहीं है आपके लिए। और अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस आपका है, आपकी आईडी के मालिक आप खुद है, और आपको कोई जबरदस्ती यहाँ से डायमंड नहीं बना सकता। एम आई राइट सर? कोई आपको जबरदस्ती डायमंड नहीं बना सकता जब तक आपकी चाहत ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, आइए चलते हैं ट्रेनिंग सेशन की ओर, और वहां से हम लोग जानेंगे भी कि 2024 में सफलता के लिए गोल सेटिंग कैसे करें। 2024 में अभी खत्म होने वाला है, अगले 28 दिन, 29 दिन में। तो कुछ भी हासिल करने की कला को हम गोल सेटिंग कहते हैं। जो भी हमारा सपना है, गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, वो सारे सपने अचीव करने के लिए कुछ भी हासिल करने की जो कला होती है उसे हम गोल सेटिंग कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आप सभी साथियों से मिलना चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है, मैं कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक में अपकमिंग डायमंड हूं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 2024 में सफलता के लिए गोल सेटिंग, यानी कुछ भी हासिल करने की कला हम कैसे सीखें। दोस्तों, जीवन में प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करना, यानी जो भी काम आप गोल सेट कर रहे हो जो आपके जीवन में वैल्यूएबल है, उससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट तो होता ही है, आपको व्यवसायिक डेवलपमेंट भी होता है, और कहीं ना कहीं होल डेवलपमेंट भी आपका होता है। यानी व्यक्तिगत विकास, व्यावसायिक विकास और संपूर्ण सफलता के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आपका जो लक्ष्य है वो प्रभावी होना चाहिए, आपके जीवन में वैल्यू क्रिएट करना चाहिए। अगर ये वैल्यू क्रिएट करेगा तो आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जीवन में आप एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो हम असफल होने की योजना कभी नहीं बनाते हैं, हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। क्योंकि हमने जो टारगेट लिया है, हमने जो गोल बनाया है, उसमें फेल होने की योजना कोई बनाता है क्या? कोर्स पार्टनर, क्या हम फेल होने की योजना बनाते हैं सर उसमें? नहीं सर, कभी बनाते नहीं सर। बनाते। सर कभी नहीं आपका जो है बनाते। कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? जी सर, जी सर। क्या बात है, ऐसा हो नहीं सकता। देखते हैं, चलिए दोबारा से चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे गोल सेटिंग की। तो 2024 में सफलता के लिए गोल सेटिंग कैसे करें, या कुछ भी हासिल करने की कला को गोल सेटिंग कहता है। तो लेट्स स्टार्ट। और जीवन में
प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करना व्यक्तिगत विकास, व्यावसायिक विकास और संपूर्ण सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास प्रभावी लक्ष्य नहीं होगा तो ये सारी चीजें आप में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और ये सारी चीजें डेवलपमेंट होने के लिए आप स्कूल कॉलेज सभी जगह जाते हैं, पर ये सारी चीजें आप वहां से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें वहां सिखाई नहीं जाती। वहां पर केवल इतना सिखाया जाता है कि आप नौकरी कैसे करेंगे। पर अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, तो सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। आपके अंदर का जो विकास है वो होना चाहिए, सेल्फ स्किल आपकी डेवलप होनी चाहिए, और उसके साथ साथ व्यवसायिक विकास भी होना चाहिए। और संपूर्ण सफलता के लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। डियर फ्रेंड्स, हम असफल होने की योजना कभी नहीं बनाते, पर हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। आज आपका गोल है कि 23 दिसंबर तक मुझे गोल्ड बनना है। उसके लिए जो प्लानिंग आपने की है, क्या वो प्लानिंग आपने अपनी अपलाइन से शेयर की है? अगर नहीं की है तो आज ही करें, क्योंकि अगर आपकी योजना सही नहीं बनी है, अगर आपकी योजना सही नहीं बनी है, आपने सोचा कि यार मैं तो इस तरीके से गोल्ड बन जाऊंगा, और अगर आप उसमें सफल नहीं हुए, तो आप क्या हो जाएंगे? आप योजना बनाने में असफल हो गए कि आपने सही तरीके से उस ट्रैक को हासिल नहीं किया। तो आप अपनी अपलाइन को जो भी अचीवमेंट आपको लेना है, जो आपने उसके लिए सोचा है कि मुझे क्या क्या करना है, ये आपकी अपलाइन से जरूर शेयर करें, अपनी मेंटर से जरूर शेयर करें, क्योंकि कहते हैं कि हम असफल होने की योजना नहीं बनाते हैं, हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। और दोस्तों, लक्ष्य क्यों निर्धारित करें, क्यों जरूरी है हमारे लिए गोल सेट करना? क्योंकि जीवन में अगर आपको अधिक सफलता हासिल करनी है, जो चल रहा है वो तो ठीक है, नौकरी चल रही है, खेती चल रही है, व्यापार चल रहा है, जो भी चल रहा है आपका, वो तो एज इट इज चलता ही रहेगा। पर उससे अधिक अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको कोई ना कोई गोल बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई गोल बनाना पड़ेगा। अपने जीवन में अनुशासित रहने के लिए भी आपको गोल सेट करना होता है, और साथ ही साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको भी इंक्रीज करने के लिए आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जीवन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आज आम आदमी से हटकर आप खास आदमी में अगर तब्दील होना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई गोल बनाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें होती है कि गोल हमें क्यों बनाना है, और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, इसे हासिल करने के लिए मुझे किस स्किल की आवश्यकता होगी। आपने जो लक्ष्य बनाया है, गोल सेट किया है, आपको ये कोशिश करनी है कि आपको जो गोल आपने सेट किया है, उसके लिए आपको कौन कौन सा स्किल चाहिए। जैसे आपको चैंपियनशिप जीतनी है बॉक्सिंग की, तो आपको बॉक्सिंग आनी चाहिए ना, आपका हेल्थ भी वैसा होना चाहिए। अगर आपने सोचा कि मैं दौड़ में नंबर 1 आऊं, तो आपको दौड़ने की कला चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक के एग्जाम में टॉप करूं, तो आपको मैथ्स आनी चाहिए। तो आपको कौन से स्किल की जरूरत है? तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसे हासिल करने के लिए मुझे किस स्किल की आवश्यकता होगी, कौन सा ऐसा गुण है जो मेरे अंदर होना चाहिए, और जो मैंने टारगेट बनाया है, मुझे किस जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी एजुकेशन चाहिए मुझे उसकी, कौन कौन सा स्किल चाहिए, साथ ही साथ मुझे किसकी सहायता और सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपको गोल्ड जाना है, प्लेटिनम जाना है, या जीवन में कोई ऐसा गोल आपने बनाया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर हेल्प कौन करेगा, मुझे कौन सहायता करेगा, कौन मुझे आगे बढ़ाएगा, कौन मेरा साथ देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, कि आज मान लो आपको घर बनाना है, खेत जोतना है, या कोई बड़ा टारगेट आपने बनाया है, देश विदेश की यात्राएं करनी है, तो आपको कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे किन कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और हो सकता है आपने जो गोल बनाया है, क्योंकि गोल वही होता है जिसमें कठिनाइयां और संघर्ष होता है, बाकी गोल नहीं होता, बाकी सब गोलमाल होता है। गोल वही होता है जिसमें कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। आसान पथ पर चलने के लिए वो गोल नहीं हो सकता। और क्या कोई मैं धारणा बना पा रहा हूं? अगर मान लीजिए कोई आप विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या अपने गोल को, कि आपने सोचा कि मैं कार खरीद कर लाऊंगा, क्या आप उस कार को सपने में देख पा रहे हैं, उसमें उसको चलाने के लिए सोच पा रहे हैं? तो आपको धारणा भी बनानी पड़ेगी। और साथ ही साथ क्या काम करने के लिए कोई और बेहतर तरीका भी है क्या, ये भी आपको पता करना पड़ेगा, कि आप जो काम करना चाहते हैं, जो लक्ष्य आपने बनाया है, क्या इससे जो मैंने सोचा है कि इसको इस तरह से मुझे हासिल करना है, क्या इससे कोई बेटर तरीका है क्या मैं उस काम को करने का। तो ये सारी चीजें आपके बारे में आपको सोचना होगा। इसके बारे में आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके अंदर होगी, तब जाकर आप गोल अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपना स्मार्ट गोल बना सकते हैं।
और ये कल भी मैंने बात की थी कि स्मार्ट जो वर्ड है उससे भी आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, अस्पष्ट लक्ष्यों से बचें। यानी आपको कोई ऐसा गोल नहीं बनाना है जो आप अचीव ही नहीं कर पाए। तो आपको क्या करना है, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है कि मुझे किस तरह से गोल्ड जाना है या प्लेटिनम बनना है। मेजरेबल होना चाहिए, M4 मेजरेबल, यानी अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और लक्ष्य कब प्राप्त होगा ये निर्धारित करने के लिए मात्रात्मक मैट्रिक्स का उपयोग करना है आपको। आपको पता होना चाहिए कि आपको दिल्ली जाना है तो आप कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंचे हैं, और कब तक आप आगे पहुंच पाएंगे, कितनी दूरी और तय करनी है। तो ये सारी मेजरेबल होनी चाहिए और साथ ही साथ अचीवेबल होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि लक्ष्य यथार्थवादी हो और उसे पूरा करना आपके नियंत्रण में हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा गोल बना लिया जिसे आप पूरा ही नहीं कर सकते। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप यथार्थवादी होना चाहिए, यानी आपको लगना चाहिए कि यार नहीं मैं इसे कर सकता हूं, और उसे पूरा करना आपके नियंत्रण में होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ रेवलेंट होना चाहिए। आपको लक्ष्य को अपनी भूमिका, विभाग और संगठन के उद्देश्यों के साथ संरेखित करना है। जो कंपनी का जो गाइडलाइन है उसके साथ आपको उसको तालमेल बिठाकर, सामंजस्य लगाकर आपको उस उद्देश्य को पूरा करना है, संरेखित करना है। साथ ही साथ टाइम बाउंड होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें कि मुझे कौन से डेट को ये लक्ष्य या ये गोल जो है ये अचीव कर लेना है। और अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और लक्ष्य निर्धारण तकनीक के 5 लेवलों का पालन करें। 5 लेवल ऑफ गोल्स क्लियरिटी, नीड्स फॉर टीम सक्सेस, कैसे आप उससे आगे लेकर जाएंगे। तो लक्ष्य निर्धारण के जो 5 स्तर हैं, 5 तरीके हैं, 5 लेवल हैं। पहला वो है वार्षिक लक्ष्य। आपको ईयरली गोल बनाना है कि एक साल में मुझे क्या करना है। और उसके बाद आपको त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली गोल बनाने हैं। महीने साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो 4 क्वार्टर के लिए आपको गोल बनाना है, और उन 4 क्वार्टर में आपको मंथली गोल भी बनाना है, क्योंकि एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं। तो उनमें से आपको हर महीने कितना कितना काम करना है वो भी आपको गोल बनाना है। और उसके साथ साथ आपको वीकली गोल भी बनाना है। एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो एक सप्ताह में आपका कितना काम पूरा हो जाएगा उसके बारे में भी आपको सोचना है। और उसके साथ साथ आपको डेली गोल बनाना है, यानी कि डेली एक्शन प्लान बनाना है। और ये 5 स्तर जो हैं, आप किसी भी गोल को अगर इन 5 स्तरों को का पालन कर लेते हैं तो 100% आपका गोल जो है उस अचीव हो जाता है। आपको डेली डेली एक्शन प्लान बनाना है, DAP बनाना है। ईयरली वीकली आपको गोल सेट करना है, और कहीं ना कहीं मंथली करना है, क्वार्टरली करना है और ईयरली करना है। ये 5 जो स्तर है, अगर इसका पालन करेंगे तो बेहतर तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अब SML गोल क्या होता है, शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग टर्म। तो उसके लिए आप 3 से 6 महीने का गोल सेट कर सकते हैं कि 3 से 6 महीने में आपको क्या चाहिए। आपने गोल बनाया कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो 3 से 6 महीने में आप सिल्वर रैंक को आराम से अचीव कर सकते हैं और एक अच्छा सा मोबाइल यहाँ से परचेज कर सकते हैं। दूसरा, आप ये भी बना सकते हैं कि 6 महीने तक मैं गोल्ड भी चला जाऊं तो आप एक बाइक भी वहां से खरीद सकते हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से आपको 1,21,000 रुपए कंपनी आपको देती है अगर आप गोल्ड बन जाते हैं। और 6 महीने में बना जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, 6 महीने में बना जा सकता है। और आप वहां से एक लैपटॉप का भी अपना गोल बना सकते हैं, लैपटॉप खरीदने का भी गोल बना सकते हैं। तो यहां से आप अपना 3 से 6 महीने का जो SML गोल है, यानी शॉर्ट टर्म जो गोल है, वो बना सकते हैं। जैसे कि एक अच्छा सा मोबाइल आप ले सकते हैं, एक अच्छी बाइक खरीद सकते हैं और एक लैपटॉप खरीद सकते हैं। अब आपने जो मिडिल टर्म गोल बनाना है वो 1 से 2 साल के बीच का बनाना है। उसके अंदर आप कार का गोल देख सकते हैं कि मुझे 1 साल से 2 साल के बीच में कार खरीदनी है, और खरीदी जा सकती है कि अगर आप यहां से 1 साल 2 साल के अंदर प्लेटिनम रैंक को अचीव कर जाते हैं तो आप यहां से कार फंड यहां से मिलता है 6,51,000, तो वो आप यहां से अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ घर बनाने का सपना भी आप यहां से देख सकते हैं। छोटा घर जो होता है, जैसे कि 1 BHK 2 BHK, वो घर भी आप यहां से बना सकते हैं। गांव में बन जाते हैं 6-7 लाख रुपए में, है ना। और उसके साथ साथ आप यहाँ से नेशनल ट्रिप का भी सपना देख सकते हैं, घूमने जा सकते हैं आप कुल्लू मनाली, है ना, मुंबई गोवा, इधर भी घूम कर आ सकते हैं। और ये काम तो हमने 1 ही साल में कर लिया था। तो दोस्तों, ये सारे काम आप शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म गोल में बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप बना सकते हैं 3 से 5 साल। आज इस बिजनेस में मुझे 3 साल पूरे होने को जा रहे हैं, और 3 से 5 साल का मेरा गोल है 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक में बैलेंस होना चाहिए, और सालाना 1 करोड़ से ऊपर की कमाई होनी चाहिए। विदेश यात्रा का सपना भी मैंने देखा है 3 से 5 साल में। तो मेरे ये जो 2 गोल है,
कहीं ना कहीं ये दोनों गोल मेरे अचीव हो चुके हैं जो मैंने सेट किए थे। क्या आपने भी सेट किया है? क्या आपने भी अपने गोल बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो आज ही बना लें, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। अब मेरा गोल है, अगला गोल 1 करोड़ रुपए अचीव करना और सालाना 1 करोड़ से ऊपर की इनकम करना और फॉरेन ट्रिप पे जाना। और ये कंपनी की तरफ से बहुत जल्द जो है हम लोगों को मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में गोल जो है आप अचीव करें, तो आपको ये तीनों तरह के गोल बनाने हैं। SML गोल, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग गोल। तो आप बेहतर तरीके से आप इन्हें अचीव कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि ये सारी चीजें मैं अचीव कर चुका हूं, है ना, और दो दो बार कर चुका हूं, फिर एक बार नहीं, दो दो बार कर चुका हूं। अगर आप भी अचीव करना चाहते हैं तो जो काम मैं करके आया हूं वही काम आपको फॉलो करना है। अगला टारगेट यहां से 2025 का, आप सोच कर देखिए, 1 CR जब आपके बैंक में बैलेंस होगा तो जीवन कैसा होगा, आप खुद रियलाइज कर सकते हैं, खुद रियलाइज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आगे। टाइम ब्लॉकिंग मेथड के साथ आप अपने दिन को शुरुआत करें। सुबह आपको कितने बजे उठना है, सुबह उठकर आपको कौन कौन से काम करने हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेशन के लिए कॉलिंग करनी है। ट्रेनिंग सेशन में आने के बाद, जैसे ही ट्रेनिंग सेशन में आपके साथी आ जाएं, 10:30 बजे, मतलब 9:30 बजे के बाद आप उनका फॉलोअप करें दिन के 12 बजे तक। और उसके बाद आप नहाए धोएं, अपना खाना वाना खाएं, फ्री हो, और लगभग 3 बजे के बाद वापस लगना है। यानी पूरा दिन आपका जो है पूरा टाइम ब्लॉकिंग मेथड से भरा हुआ होना चाहिए। आप में से कितने ऐसे साथी को हैं जिनको पता है कि सुरेंद्र चांदना का टाइम ब्लॉकिंग मेथड बना हुआ है पर डे, कितने बजे मुझे कौन सा काम करना है, ये मेरे पास ऑन राइटिंग है सारी चीजें। और अब तो मुझे याद हो गया, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे कि मुझे कौन सा काम कौन से टाइम पे करना है। तो अगर आप भी माय डियर फ्रेंड्स DAP यानी डेली एक्शन प्लान बना लेते हैं, पर डे का डेली एक्शन प्लान, यानी कि आज दिन में आपको क्या करना है, अगर आपने ये बना लिया तो आप भी उस तरीके से अचीवमेंट ले सकते हैं जैसे मैंने लिए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से ही आप अपना टाइम ब्लॉकिंग मेथड अपना लें पर डे का, कि आपको रोजाना कौन कौन से काम आपको करने हैं। आप वीकली भी बना सकते हैं कि एक सप्ताह में आपको कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या आपको ट्रेनिंग देनी है। आज अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास ये जो वीकली जो ट्रेनिंग है ना, मंडे को किसका प्लान होगा, ट्यूसडे को किसका होगा, वेडनेसडे को किसका होगा, थर्सडे को किसका होगा, फ्राइडे को किसका होगा, सैटरडे को किसका होगा, ये 6 के 6 दिन, और एक इसमें संडे बाकी है, तो संडे तो मेरा है ना। तो ये 7 दिन जो है, आपको पता है हर दिन अलग लीडर का प्लान चलता है, चलता है कि नहीं चलता है सर, कोर्स पार्टनर? यस सर, यस सर, यस सर। हर दिन अलग लीडर का प्लान चलता है, तो मेरे पास अलग अलग स्ट्रेटेजी है मेरे लिए। मुझे अब मॉर्निंग सेशन है मेरा, तो मॉर्निंग सेशन में मुझे मंडे को कौन सा ट्रेनिंग देना है, ट्यूसडे को कौन सा देना है, वेडनेसडे को कौन सा देना है, थर्सडे को कौन सा देना है, फ्राइडे को कौन सा देना है, सैटरडे को कौन सा देना है। और महीने में रिपीट नहीं होना चाहिए, महीने में वो ट्रेनिंग रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है। अगर यही काम मैं आपको कहूं कि आप करके दिखाओ, तो क्या पॉसिबल है आपके लिए अभी? कोर्स अभी पार्टनर, पॉसिबल नहीं है सर, अभी पॉसिबल नहीं है, आगे वो करेंगे इम्प्लीमेंट सर। आगे हो सकता है, पर अभी की डेट में अगर मैं कहूं कि आपको 7 दिन का ये जूम सेशन सुबह और शाम का चलाना है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सारे संसाधन नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्किल नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें डेवलप करनी होती है, और ये एक दिन में नहीं होती दोस्तों, एक दिन में ये नहीं होती। बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं, और पौधे को पेड़ बनने में कम से कम 4-5 साल का समय लगता है, तब वो फल देता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप अगर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन आप कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, और चौथा है लक्ष्यों को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटीज गोल। आज जिस चीजों को आप प्रायोरिटीज दे रहे हैं, जैसे कि आप अपनी नौकरी को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, है ना, आप अपने छोटे मोटे व्यापार को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, आप अपनी खेती को प्रायोरिटीज दे रहे हैं। मैंने अभी एक लीडर को कॉल किया था, बोले सर खेत में पानी चल रहा है, अभी 2 दिन तक मैं बिजी हूं। मैंने एक को कॉल किया तो बोले सर हमारे पड़ोस में शादी है, मेरे BI जी के यहाँ शादी है, मेरे साले जी के यहाँ शादी है, और मैं अभी 5 दिन फ्री नहीं हूं सर।
है ना। नौकरी पे जा रहे हैं, सर अभी मेरा क्या ओवर टाइम लगा हुआ है सर, अभी मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, काम नहीं कर पाऊंगा। तो कहाँ जो काम आप कर रहे हो उससे तो वही मिल रहा है जो आपको मिलता आया है। पर आज अगर यहां से आपने गोल्ड प्लेटिनम डायमंड बन गए, तो कहीं ना कहीं वहां जो मिलेगा आपको 60 सालों में, वो यहाँ 3-4 साल में आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटीज किसे देनी है, कोर्स पार्टनर किसे देनी है प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज किसको देनी है बताइए सर। यूटेक बिजनेस को प्रायोरिटी देनी है सर, बिजनेस करने में व्यस्त रहना है। सारे काम छोड़ फर्स्ट। दो और यूटेक से नाता जोड़ लो। अगर आपको कुछ बड़ा और बेहतर करना है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी नौकरी छोड़े, आप अपनी खेती छोड़े, आप अपनी दुकान को छोड़े, पर प्रायोरिटीज दीजिए यूटेक को। अगर यूटेक में आपका ट्रेनिंग चल रहा है, यूटेक में अगर आपका ज्वाइनिंग लग रहा है, यूटेक में अगर आपका रैंक प्रमोशन हो रहा है, तो पूरा ध्यान पूरा फोकस जो है यूटेक बिजनेस को दीजिए, क्योंकि यहां से वो सब कुछ मिल सकता है जो केवल आपने सपनों में देखा है। जिंदगी में अगर कोई भी काम, जब आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, जब आपके एग्जाम होते थे, तो आप प्रायोरिटीज देते थे, खाना भूल जाते थे, नहाना भूल जाते थे, सोना भूल जाते थे, और उस एग्जाम की तैयारी करते थे, तब जाकर आप पास होते थे। एम आई राइट सर? ऐसा ही होता था, रात रात भर पढ़ाई करते थे। पर आज क्या हो गया है, आज जब जीवन में आपको अचीवमेंट लेने हैं, जीवन में बड़ा करना है, तो यहां पर आप फेल हो रहे हैं, यहां पर आप उसको प्रायोरिटीज नहीं दे रहे हैं। आज आपके घर में शादी होती है, माय डियर फ्रेंड्स, सारे काम छोड़कर आप शादी में लग जाते हो। आपका मकान बन रहा होगा, सारे काम छोड़कर आप मकान में लग जाते हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो गोल आपने सेट किया है ना, ये मैंने नहीं किया, ये आप ही ने किया है। आप ही को चाहिए गाड़ी, आप ही को चाहिए गोल्ड, आप ही को चाहिए प्लेटिनम, आप ही को चाहिए डायमंड, ये मुझे नहीं चाहिए, आपकी टीम को नहीं चाहिए, ये आपको चाहिए। तो प्रायोरिटीज भी आपको देनी पड़ेगी। और अगर फिर भी आप बहाने बनाते हैं, तो बहानों से जिंदगी नहीं बनती। डियर फ्रेंड्स, लक्ष्यों को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटीज योर गोल। सीमित संख्या में उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे कम समय में, कम से कम संसाधनों में आप बेटर से बेटर काम कर पाए। ऐसा फोकस आपका होना चाहिए, ऐसा फोकस आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ लक्ष्यों को तत्कालिक और महत्व के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए अच्छी तकनीकों का उपयोग करें। अर्जेंसी वाले काम को पहले करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए कुछ बेस्ट टेक्निक लगाएं कि यार ये मुझे कैसे अचीव करना है। और अगर आप ये सीख गए, तो डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बदल जाएगी और लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे पार्ट में लिखें। अभी हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने मुझे कहा, चांदना सर मुझे गोल्ड जाना है। मैंने पूछा कितना आईडी चाहिए, बोले सर अभी तो मेरे को बहुत चाहिए। तो मैंने कहा कैसे करोगे, बोले सर मैं लोगों से मेरे सेकंड लेवल में सुपर 50 करवा देता हूं। मैंने कहा आप गोल्ड नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि सर सुपर 100 करवा देता हूं। मैंने कहा गोल्ड नहीं बन सकते इस ऑफर में। अगर गोल्ड जाना है, 3-3 आईडी का ऑफर दीजिए अपनी टीम को, 3-3 आईडी डेली, 3 आईडी डेली, और उसमें ऑफर डालिए 100 रुपीज, 150 रुपए, जो भी आपको डालना है। फिर देखिए आप कैसे आपका जो टारगेट है तुरंत चुटकियों में सॉल्व होता नजर आएगा और समय से पहले आप कर पाओगे। तो आपके टारगेट को आपको छोटे छोटे स्टेयर्स में बांटना है। ऐसा नहीं है कि ये जंप लगाकर यहां पहुंच जाना है। तो छोटे छोटे पार्ट में मैनेज कीजिए अपने गोल को। बड़े और जटिल लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे प्रबंधनीय मैनेजेबल चरणों में उसको तोड़े, और छोटे छोटे काम करके तो आप बड़ा काम आराम से कर सकते हैं। और ये प्रोग्रेस को अधिक ठोस और जल्दी पूरा करने वाला बनाता है। अगर आप अचीव नहीं भी कर पाए ना, तो भी आप बेहद करीब होंगे इसके। तो ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉल स्टेप्स। आई नो यू नो दैट। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, लक्ष्यों को लिख लीजिए, राइट डाउन द गोल। अगर आपका गोल लिखा हुआ नहीं है, आप उसे कभी अचीव नहीं कर सकते। मैं दावे से कह सकता हूं, आप उसे कभी अचीव नहीं कर सकते। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और लिखित रूप में रखें, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने गोल क्या बनाया था। और साथ ही साथ ये आपके लक्ष्यों को कम समय में पूरा करने में मदद करता है। लिखकर अपने बेडरूम में चिपका दो, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लगा दो, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा दो, आप आपकी डायरी के पहले पेज पे लिख दो, कवर पर पेज पे आप अपना पोस्टर चिपका दो कि आपको चाहिए क्या। ये आपके लक्ष्यों को कम समय में पूरा करने में मदद करेगा। अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को बता दो कि इतने तारीख को मैं ये काम करूंगा, और अगर वो काम नहीं हुआ ना, तो वो आपको पिंच करेंगे। फिर आपको कहीं ना कहीं
आपका मजाक उड़ाने के लिए आपको टारगेट करेंगे, और जब जब वो टारगेट करेंगे तो आप अपने गोल के लिए तेजी से भागेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये लिख लेने से ही ये सारी चीजें हो पाएगी, और सुबह शाम उसको जरूर देखें और सोचें कि आप उसे पूरा कर रहे हैं, पूरा कर लिए हैं, और अपने लक्ष्यों को साझा करें। शेयर योर गोल्स। किसे करना है? अपने लक्ष्यों को सहकर्मियों और मेंटर के साथ शेयर करें। हो सकता है कोई बेस्ट टेक्निक आपको वहां से मिल जाए, तो अपने मेंटर को, अपने सहकर्मियों को, आपकी टीम के साथ शेयर करें। इससे समर्थन और बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है, जो आपको लक्ष्य पूरा करने में हेल्प करेगी। कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकती है, आपकी डाउनलाइन आपको सपोर्ट कर सकती है, और कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको यहाँ से मिल सकती है, आपको मदद मिल सकती है, और आप अपना लक्ष्य सही बनाए। सेट द राइट गोल्स। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपकी टीम और संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा गोल बना लिया जिसे आप, माय डियर फ्रेंड्स, अचीव तो करना चाहते हैं, पर संगठन के जो उद्देश्य है उनके अनुरूप नहीं है, आप प्रतिरूप में जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं करना है। आप सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपकी टीम और संगठन के उद्देश्य के अनुरूप हो। सेट द राइट गोल्स में आपको ये करना है। इससे उद्देश्य की भावना बढ़ती है और समर्थन की संभावना बढ़ जाती है। आपकी अपलाइन आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके लिए, अगर आप उनके उद्देश्यों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आपकी अपलाइन ने जो रास्ता आपको बताया है कि आप इस रास्ते से आप गोल्ड बन सकते हैं, इस रास्ते से आप प्लेटिनम जा सकते हैं, क्योंकि वो चल कर आए हैं उससे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बेहतर रास्ता ही वो सजेस्ट करेंगे। तो आप यहाँ से बेहतर तरीके से अपना गोल सेट कर सकते हैं। नियमित रूप से समीक्षा करें और समायोजित करें। रेगुलरली रिव्यू करना है आपको, और फिर अगर नहीं हो रहा है तो उसे एडजस्ट करना है। कल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज करेंगे सर, आज नहीं तो कल, पर कल के भरोसे नहीं डालना, आज में उसको खत्म करना है। तो रेगुलरली रिव्यू करना है, प्रगति पर नजर रखने के लिए, आवश्यक समायोजन करने के लिए समय समय पर अपने लक्ष्यों को ट्रैक करते रहें आप, कि आप कितना आइडिया आपका लग चुका है, आप कितना बाकी है। वैसे आपकी एप्लीकेशन में आपका ग्राफ भी आपको दिखाता है कि आपका आपका कितना बचा हुआ है, परसेंटेज में दिखाता है। आप आईडी से भी काउंट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं चाहूंगा रमन राज सर आप आए 2 मिनट के लिए, थोड़ा अर्जेंट है। राजकुमार सर, रमन राज सर, यस यस विकास गुरु, पुष्पा सर, यस गुरु जी। थोड़ा सा आप 2 मिनट बात कीजिए सर। ओके ओके, थैंक यू गुरु जी। दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं सामान्य सर के माध्यम जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही, ये वास्तव में सही बात है कि आप अगर गोल बना रहे हैं सर, तो 100% बिजनेस बहुत तेज बूम होगा, क्योंकि आजकल देखा जाए मेन होता गोल ही होता दोस्तों। तो इस पे जरूर फोकस करना है करे, और बिजनेस वास्तव में बहुत तेज निकलेगा। और सामान्य स्तर के माध्यम जैसे हम लोग जानकारी ये मिल रही करे, मतलब ये जो भी हम लोग रैंक है दोस्तों, आज भले ही मान लिया आप ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम है, लेकिन आपको पता है जो एजुकेशन ये मिल रही है दोस्तों, ये लाखों रुपए देने बाजू नहीं पाई। क्योंकि जीवन में आपको कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ये आपको बहुत बड़ा काम आएगी। तो एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा आप समझ पा रहे हैं कि सम्मानित सर बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, मतलब ये एजुकेशन हम लोग को फ्री मिलता है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु जी की छत्र छाया में हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि हम लोग मतलब एक सुबह सुबह की मॉर्निंग में जो विटामिन एम मिल जाते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि जीवन में देखा जाए दोस्तों, अगर पैसा जेब में नहीं होता तो आप समझ सकते हैं बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी जो सूत्र अगर सम्मानित सर के माध्यम मिल रहे, इसको अगर आप 50% अगर अमल करते हैं या 25% अमल करते हैं, तो वास्तव में कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो पाएगी। और आशा नहीं, यहाँ भरोसा भी है दोस्तों। कंपनी में बहुत चीजें ऐसी आने वाली हैं जहाँ से अभी तो फोर्थ एनिवर्सरी में देखना बहुत धमाल भी हो जाएगा। मतलब कंपनी कुछ ना कुछ, और हर दिन हम लोगों को कुछ ना कुछ गुड न्यूज देती रहती है दोस्तों। तो हम लोग लगे रहना, डटे रहना दोस्तों, परेशानी दिक्कत जो भी आए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और दोस्तों, हम लोग देखा जाए इस सिस्टम में अगर जुड़े हैं दोस्तों, कंपनी में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, उसमें आपको घबराना है। कंपनी में 100% दोस्तों वो सारी चीजें अचीवमेंट हो पाएगी। तो आई होप कि यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 112 लोग आए हैं दोस्तों। ये 100 से जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेंगे। और देखा जाए सामान्य स्तर के माध्यम जो एजुकेशन मिल पर, कह सकते हैं हर दिन हम लोग को एजुकेशन कुछ ना कुछ मिलता है दोस्तों। तो ये आप कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है। और आई होप यहाँ पर देखा जाए इंडिया के कोने हो, ये इस भी नहीं कि दोस्तों कि हम लखनऊ से हैं दोस्तों। आप समझ पा रहे हैं कि आज अपनी आवाज अगर आप मेहनत करते हैं दोस्तों, तो 100 से ये बिजनेस बहुत तेज फैलने वाला है दोस्तों। तो
यहाँ देख पा रहे हैं सम्मानित सर के माध्यम से और भी आपको एजुकेशन मिलने वाली दोस्तों। कुछ पर्सनल काम आ गया सर का, जैसे देख पा रहे हैं टाइम भी हो रहा धीरे धीरे। और दोस्तों एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप हम लोग बिजनेस भले आज देखा जाए टीम बन पा रही है, छोड़ के जा रही है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं दोस्तों। लेकिन लगातार लगातार प्रयास करेंगे दोस्तों तो एक ना एक दिन ऑटोमेटिक आपकी टीम खड़ी हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि देखा जाए शुरुआत में दिक्कतें जरूर आती, परेशानी आती, सभी के साथ आती है दोस्तों। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आपको हो सकती है कुछ कमी हो जाती है, तो आपको उसमें क्या डटे रहना है दोस्तों। छोटी नॉलेज लेना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उस पर अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आई होप यहाँ पर देख पा रहे हैं संख्या कम नहीं हो पा रही, डटे हो। में देखा जाए लीडर कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों जीवन में, तो 100 से आपको डटे, क्योंकि एक जगह अगर हम लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो पाएगा। क्योंकि होता है ये दोस्तों, हम आज यहाँ है कल वहाँ परसों, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, लेकिन हम भटक जाएंगे। तो इसमें आपको लगे रहना, जो भी आपके फैमिली परिवार में जो भी काम करे उसको काम करते, इसको युक्त को टाइम देना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी हो सके दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे जब संख्या बढ़ जाएगी, टीम आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक काम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे साथी ऐसे हैं दोस्तों जो जी राजकुमार मतलब। सर, थैंक यू। ओके ओके गुरु जी, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ अर्जेंट था तो वो मेरे बिना नहीं हो सकता था। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था नियमित रूप से समीक्षा करने की और समायोजित करने की। रेगुलरली आपको रिव्यू करना है और एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर प्रगति पर नजर रखने के लिए, आवश्यक समायोजन करने के लिए समय समय पर आपको अपने लक्ष्यों को ट्रैक करना है और फ्लेक्सिबल रहना है। फ्लेक्सिबल रहना है, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदलें। पर अगर आप ये सोच कर बैठे रहेंगे कि जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो फिर जिंदगी में कभी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आज जैसे कई लीडर कह रहे हैं कि सर जब तक रिचार्ज नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो जो सोच कर बैठे हैं वो वहीं बैठे हैं, और जो जिन्होंने चलना शुरू किया तो उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। तो आप फ्लेक्सिबल रहें, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदलें। अगर आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये सारे काम आप करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका गोल अचीव हो सकता है। और 80-20 नियम का प्रयोग करें। ये पेरेटो सिद्धांत बोलता है कि अगर आप 20% एफर्ट करेंगे तो 80% रिजल्ट आएगा, और 80% एफर्ट करेंगे तो 20% रिजल्ट आएगा। ये जब आप शुरुआत में काम करते हैं तो आपका 80% एफर्ट होता है तो 20% आपको रिजल्ट आता है। पर जब आप यहाँ पर 20% एफर्ट करते हैं, जब सीख जाते हैं, तो उसके बाद 80% आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 80-20 का जो रेशियो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक औसत का नियम है, जिसे हम पेरेटो सिद्धांत भी बोल सकते हैं कि 80 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 20 लोग आपके साथ आएंगे। तो अपने प्रयासों को 20% लक्ष्यों पर केंद्रित करें, जिससे 80% आपको रिजल्ट आए। और माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपका 81वां आदमी आपको नहीं मिल जाए तब तक आपको लगे रहना है। और 80 लोग मना कर सकते हैं आपको शुरुआत में, पर दावे से कह सकता हूं कि जो 81 यानी 81वां व्यक्ति है वो आपके साथ आएगा ही आएगा। इससे आपको बहुत अधिक मेहनत करने से बचने में मदद मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पेरेटो सिद्धांत का पालन करेंगे तो बेहतर तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए लक्ष्य को निर्धारित करें। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी आप गोल सेट कर सकते हैं। कौशल विकास और करियर में उन्नति के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करें। और अगर आप ये करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। और सब विजुलाइज करें सक्सेस को, कि जो आप सफलता चाहते हैं आप उसे अचीव कर रहे हैं, आप उसे विजुलाइज कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कई बार हम जब कहीं बाहर जाते हैं, या हमारे घर में गाड़ी आ रही होती है, या आप पास हो रहे होते हैं, या कोई नई चीज आपको मिल रही होती है, जैसे कि कल दीपावली और आपके लिए नई ड्रेस आपके पापा खरीदने वाले, तो आप एक दिन पहले ही विजुलाइज कर लेते हो। आपके घर में अगर कार आ रही है तो एक दिन पहले ही रात को सपना आता है कि आप कार में बैठकर ड्राइव कर रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सफलता के लिए कल्पना करें। क्या ऐसा होता है सर? हमारे कोच पार्टनर बताएंगे। होता है सर, यस बिल्कुल सर। क्योंकि एकदम जो राइट। चाहते हैं ना हम लोग, वो एक दिन पहले ही रिव्यू हो जाता है, उसका विजुलाइज हो जाता है। तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कल्पना करने के लिए विजुलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें।
आप अगर विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे तो आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि आज मैं BMW X7 में बैठकर घूम रहा हूं, आज मैं यहां से डायमंड बन रहा हूं, आज मैं यहां से कोहिनूर बन रहा हूं। तो ये सारी चीजें कहां से आएगी? ये विजुअलाइज करने से आएगी। और विजुअलाइज करने की जो तकनीकें हैं उसका आपको उपयोग करना है, शांत माहौल में बैठना है और उसके बारे में सोचना है कि अब मुझे बस मिलने वाला है, अब मैं इसे अचीव करने वाला हूं। और ये सारी चीजें जब आप विजुअलाइज करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपको प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ेगा कि और तेजी से आप काम करना स्टार्ट करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। प्रगति को मापें और उसका मूल्यांकन करें, अपनी प्रगति को लगातार ट्रैक करें, मेजर करें, एवलेट करें उस प्रोग्रेस को जो आप चाहते हैं। इस बात पर विचार करें कि क्या काम कर रहा हूं और क्या नहीं, कितना चल रहा है और कितना नहीं, ये आपको चेक करना है और इसी के आधार पर आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो प्रगति को हमेशा ट्रैक करते रहिए और साथ ही साथ अगर छोटी छोटी अचीवमेंट अगर आपको उस दरमियान मिलते हैं, किसी का रैंक प्रमोशन हो रहा है, कोई ब्रॉन्ज बन रहा है, कोई सिल्वर बन रहा है, तो सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, उनको सेलिब्रेट कीजिए। इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो स्वयं को स्वीकार करें, पुरस्कृत करें अपने आप को और सफलता का जश्न मनाने से प्रेरणा और मनोबल बढ़ सकता है आपका। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, जिम्मेदार बने, स्टे अकाउंटेबल। अगर आपने कोई भी गोल बनाया है तो अपनी प्रगति को किसी विश्वसनीय सहकर्मी, गुरु या प्रशिक्षक के साथ साझा करें। अगर आप उनके साथ साझा करेंगे तो आपको बेहतर तरीका मिल सकता है उसे अचीव करने का। जिम्मेदारी आपको ट्रैक पर बने रहने के लिए मदद कर सकती है। अभी बहुत सारे लीडर तो छोड़कर चले जाते हैं कि यार मेरे से तो ये नहीं होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिम्मेदारी लेकर इस बिजनेस में काम करेंगे, इस ऑफर में काम करेंगे, तो आपका रैंक निकलना बहुत ही जरूरी है। बेहतरीन तरीके से आप अपना रैंक निकाल सकते हैं। और स्टे कमिटेड रहिए। बाधाओं या असफलताओं का सामना करते समय भी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहिए। आज बहुत सारे लीडरों को मैं देखता हूं, थोड़ी सी दिक्कत क्या आई, थोड़ी सी परेशानी क्या आई, अपलाइन को गाली बकना स्टार्ट कर देते हैं, अपलाइन को भला बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कंपनी के बारे में गलत गलत बातें फैलाते हैं, नेगेटिव अपनी टीम को बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, जब आप कोई बड़ा गोल अचीव करेंगे, या तो फिर वो आपका गोल ही नहीं होता है ना। बड़ी चीज अगर आप करना चाहते हैं, बड़ा कुछ अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो बाधाएं और सफलताएं तो आएगी। उसका सामना करते समय भी अपने लक्ष्यों के प्रति आपको प्रतिबद्ध रहना है। और दृढ़ता अक्सर सफलता की कुंजी है। धैर्य और दृढ़ता, ये आपको माय डियर फ्रेंड्स कामयाब होने में बहुत मदद करेगी और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। असफलताओं से सीखें। अगर आपने कोई गोल बनाया था और उसमें अगर आप पास नहीं हो पाए, तो आप कहां तक पहुंचे थे वहां से आप सीख सकते हैं। यदि आप अब कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं तो विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और आप अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। आज जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, 9,999 बार वो फेल हो गया, पर आखिरकार उसने बल्ब बना ही लिया। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, आपने बल्ब बना लिया, तो उन्होंने उसने क्या कहा पता है? उसने ये कहा कि मैंने बल्ब तो एक बार बनाया है, ये मेरा अचीवमेंट है, पर मैं ऐसे 9,999 तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। फेलियर से सीखना है। यस सर, यस किससे सर। सीखना है? फेलियर से सीखना है। असफलता को विकास के अवसर के रूप में उपयोग करो। आपने देखा है कि कोई लड़का अगर किसी क्लास में फेल हो जाता है, अगले साल वो फर्स्ट डिवीजन पास होता है। कारण क्या है? एक ही चीज को वो दो दो बार, दो दो साल तक सीखता है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा, पर आपको केवल आज की डेट में गिनती आती है, एबीसीडी आती है, ऐसे अनार आते हैं, क ख ग आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने लाखों बार लिखा है उस चीज को, लाखों बार याद किया है उस चीज को। और डियर फ्रेंड्स, बाकी कक्षा 5 में मैथ्स में कौन सा सवाल था ये आपको आज नहीं पता। आज साइंस की बुक में उस पेज पर क्या लिखा था ये आपको नहीं पता। उस पाठ का उद्देश्य क्या था ये आपको नहीं पता। पर ये 4 चीजें आपके जीवन में आज भी है, जिसे आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते। उसका कारण क्या है? कि आपने उन लाखों बार उसे लिखा है। तो असफलता को विकास के अवसर के रूप में आप उपयोग करें और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीखें। अगर आप अपनी गलतियों का विश्लेषण करेंगे तो 100% अगली बार आप जरूर कामयाब और सफल होंगे दोस्तों। और प्रतिक्रिया मांगे, फीडबैक मांगे, फीडबैक मांगे। अपने लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए साथियों और मेंटर से प्रतिक्रिया मांगे कि सर मैं ये ऐसा काम कर रहा हूं, क्या
इससे रिजल्ट आएगा, है ना? क्या इससे रिजल्ट आएगा? सबसे पहले कमिटमेंट, सर्वे, ओपिनियन, रेस्पॉन्स, आइडिया, एडवाइस, रिजल्ट और फिर रेटिंग। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कार्य जीवन संतुलन बनाए रखें, मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। सुनिश्चित करें कि आपके पेशेवर लक्ष्य आपके मूल्यों और भलाई के साथ हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपने ऐसा गोल बना लिया जिससे लोग अहित हो रहे हैं, है ना, लोग परेशान हो रहे हैं। तो आपको ऐसा कोई गोल नहीं बनाना है। आपने जो भी गोल बनाया है वो भलाई के साथ हो और पेशेवर लक्ष्य आपके मूल्यों के साथ हो, तभी जाकर आप अपने जीवन को मेंटेन कर पाएंगे। और स्टे इन्फॉर्म्ड, अपने लक्ष्यों से संबंधित उद्योग के ट्रेंड और सर्वोत्तम प्रथाओं से अपडेट रहें। कंपनी क्या क्या अपडेट कर रही है, कंपनी क्या क्या इंप्लीमेंट कर रही है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कंपनी ने क्या अमेंडमेंट किए हैं तो आप कैसे कर पाएंगे, जैसे कि कल हमारे साथ हुआ। और टाइम मैनेजमेंट रखिए अपने बिजनेस, अपने गोल को अचीव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट मेथड का प्रयोग करें। लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए समय आवंटित करके अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करें। जो जिस काम के लिए आपने समय लिया है उस काम को आपको अचीव करना है। और अगर ऐसा करेंगे तो जबरदस्त तरीके से आपका काम होगा और बेहतर तरीके से आप अपने गोल को अचीव करेंगे। लगातार सीखते रहें, कंटिन्यूसली लर्निंग, यानी कि लगातार आपको, जैसे कि जूम सेशन में आप डेली आते ही हैं, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में निवेश करें। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो आपको मार्केट से अगर पैसे देकर भी अगर प्राप्त की जा रही है तो आप उसे परचेज कीजिए, उससे सीखिए कि कैसे आप लगातार सीखकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक विजन बोर्ड बनाइए अपने घर में और घर के अंदर विजन बोर्ड को लगा दीजिए। फोटो और शब्दों के साथ एक विजन बोर्ड बनाएं जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हो। आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं उसे एक प्रमुख स्थान पर रख दें। तो आपके ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, आप जहां बेडरूम में सोते हैं वहां रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी आप जाएंगे तो पहले उसकी नजर आपकी नजर उस पर पड़नी चाहिए, ताकि आपको अपना गोल याद रहे। और कहीं ना कहीं जब गोल याद रहेगा तो उस दिशा में आपको काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इससे आपको आपका लक्ष्य पाने में काफी मदद मिलने वाली है। दोस्तों, समय सीमा निर्धारित करें, डेडलाइन डालें अपने गोल पे। अपने लक्ष्यों और कार्यों के लिए यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें। और साथ ही साथ समय सीमा तत्कालिकता की भावना पैदा करती है और आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करती है। अगर कंपनी ने ये कहा होता कि 30 तारीख तक ये नहीं है, आप गोल्ड बनेंगे तब तक ये ऑफर चल रहा है, तो क्या ये अचीवमेंट आते? कोर्स पार्टनर, क्या ये अचीवमेंट मिलते हमें? नहीं मिलते। नहीं मिल पाते। क्योंकि कोई भी अगर आपका टारगेट बना है, कोई भी गोल अगर बनाया है, तो उसका डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। और आप इसे क्यों पाना चाहते हैं ये आपको जरूर ढूंढना है। इस अचीवमेंट को क्यों लेना चाहते हैं वो आपको जरूर जरूर ढूंढना है, अपने आप से सवाल करना है। उन कारणों को पहचानें जिनके कारण आपके लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपने क्यों को जानना चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एक मजबूत प्रेरक आधार प्रदान कर सकता है कि मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था। जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए कि इस बिजनेस को मुझे छोड़ देना चाहिए, तो उस टाइम पे आपको ये पता करना है कि इस बिजनेस में मैं क्यों आया था, क्या सोचकर मैंने इसको ज्वाइन किया था, तब जाकर इसमें बड़ा काम किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रगति को ट्रैक करते रहें, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल रखें, ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करें। और आपने कितना अचीव कर लिया है जब आप ये देखेंगे तो आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। और लॉन्ग टर्म विजन बनाएं अपने करियर या कंपनी के लिए। दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ अल्पकालिक लक्ष्यों को संरेखित यानी अलाइन करें और तत्कालिक उद्देश्यों और अंतिम आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करें। सकारात्मक पुष्टि करें। सकारात्मक पुष्टि में पॉजिटिव जो अफर्मेशंस होती है उसके अंदर आपको मानसिक सुदृढ़ीकरण के लिए अपने लक्ष्यों से संबंधित सकारात्मक पुष्टियों का उपयोग करना है। और अपने लक्ष्यों को की संभावना और उपलब्धि की नियमित रूप से पुष्टि करनी है, यानी अफर्मेशन। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां से कहां पहुंच चुके हैं और ये सारी चीजें आपको करनी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी जानकारी आज आपको अच्छी लगी होगी और बेहतर तरीके से आप इसे सीखे होंगे कि गोल कैसे बनाने हैं, कैसे उसे आप अचीव करेंगे, क्या क्या उसके लिए चाहिए, कौन कौन सा स्किल चाहिए, ये सारी चीजें आज आपको मैंने बात की है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग सेशन से ये जो ऑफर आपके बीच में चल रहा है आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप इस तरह से काम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर में अगर आप 30 दिसंबर तक अगर आप गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं, तो कंपनी से आपको 21,100 रुपए मिलने वाले हैं। और अगर आप प्लेटिनम बनते हैं
तो कंपनी से आपको 21,000 रुपए मिलने वाले हैं, और अगर डायमंड जाएंगे तो 1,01,111 रुपए आपको मिलने वाले हैं। 23 दिसंबर डेडलाइन है, ये आपका टारगेट है। अगर आप गोल्ड जाएंगे तो 2,100 रुपए, प्लेटिनम जाएंगे तो 21,000, और डायमंड जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से बेहतर से बेहतरीन 1,01,111 रुपए यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अभी हमारे साथ 100 साथी बचे हुए हैं, बाकी साथी हमारे चले गए हैं आई होप। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि आना जाना तो लोगों का लगा रहता है, क्योंकि पेड़ पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने झड़ जाते हैं, है ना। तो ये इसका कोई टेंशन नहीं है। और इस सेशन को कैरी ऑन करने के लिए अब मैं हमारे बीच में बुलाना चाहूंगा बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर सम्मानीय राजकुमार सर को, जो कि लखनऊ की धरती से हैं, अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर हैं। सम्मानीय राजकुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन नेक्स्ट रैंक के लिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आप। ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच सम्मानित सर जी। आई होप कि देखा जाए सम्मानित सर के माध्यम देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर मान सम्मान और सबसे बड़ी बात